खबर दिल्ली के लाजपत नगर से है, जहां अमर कॉलोनी इलाके में बीजेपी पार्टी द्वारा जन चेतना अभियान चलाया गया, जिसमें बड़े बड़े नेताओं द्वारा वहां उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें, इस अभियान का मकसद सिर्फ लोगों की आंखों पर से धोखे की पट्टी को हटाना था, जो प्रशासन द्वारा जनता की आंखों पर बांधी गई है। बता दें, बीजेपी पार्टी ने कोरोना काल से लेकर अब तक की एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति के विषय को भी लोगों के सामने रखा। और आधी रात तक दुकानें चलती रहेगी, इस प्रकार का हाल दिल्ली के राजधानी का केजरीवाल जी के कार्यकाल में हुआ। आज जनता के पैसा से कोरोना के पीरियड में कोई इसी के साथ उस समय उपस्थित बीजेपी के नेताओं द्वारा वर्तमान सीएम के आवास, जिसे अब शीश महल भी कहा जा रहा है, उस पर भी चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना कार्यकाल में जब जनता जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही थी, तब जनता का पैसा का मिसयूज किया है। खुद के बंगले के ब्यूटिफिकेशन के लिए 45 करोड़ और बाद साथ में 14 फ्लैट डिमोलिश करके 171 करोड़ का घोटाला किया है। उसके बारे में जनता से बात करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झूठा कहीं का ये आंदोलन शुरू किया है और आज उस आंदोलन के निमित्त से यहाँ पर आज ये सभा संपन्न हुई है। सर, वो तो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बहुत काम किया, बीजेपी ने कोई ज्यादा काम नहीं किया। आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, कितने फ्लाईओवर हुए, कैसे कैसे काम हुए, यह सब दिल्ली की जनता जानती है। गए 10 साल में केजरीवाल के कार्यकाल में 1 रुपए का भी विकास का काम नहीं हुआ है। सर, मैं जानना चाहता हूँ, जो कोठी बनी है, आलीशान कोठी बनी, वो तो कह रहा है मैं झोपड़ी में रहूंगा। हाँ, पहले वो सब बातें कर रहे थे, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पर उन्होंने 171 करोड़ का बंगला अपना खुद का बना लिया। मैं महामंत्री सुजाता भाटिया, अमर कॉलोनी मंडल। मैं ये दिल्ली की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो इस झूठे केजरीवाल के जो झूठे वादों से बाहर निकल के आए और इसकी बेईमानी और जिस तरह से इसने दिल्ली की जनता को ठगा है, उसकी सच्चाई को समझे। जब दिल्ली की जनता कोरोना से मर रही थी, खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था, उस समय केजरीवाल जी अपना महल तैयार कर रहे थे। इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता जागे और इस तख्त और ताज को बदले और इस धोखेबाज वाली सरकार को बदले। ऐसा ये जन चेतना का कार्यक्रम हम पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। ये एक बेरूपिया है, जो इसने अपने एफिडेविट में कही थी चीज़ें, उससे पलटकर इसने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। ये जो 45 करोड़ रुपया इसने जो मकान पे लगाया, कोई कहता है उससे बहुत ज़्यादा है। वो जो पैसा लगा बिना टेंडरिंग के इसने किया, उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है, ये उस टाइम पे लगाया गया जब दिल्ली कोरोना की मार झेल रही थी, ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही थी। जब इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी थी, कोर्ट से इसको डांट पड़ रही थी कि क्रायोजेनिक टैंक्स अरेंज करें, सब करें। ये महाशय बिजी थे अपने मकान को बनाने में। ये बिजी थे कि पत्थर कहाँ से आएगा, वियतनाम से आएगा, पर्दे कौन से लगेंगे। ये जो लूट है, लूट तो लूट है, बट एक इस तरीके का इंसान जब दिल्ली में लाशों का ढेर लगा हो और सीएम अपने मकान में बिजी हो, इससे बड़ी शर्मनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी अभियान में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं वहां मौजूद मीनाक्षी लेखी जी ने इस पूरे अभियान को लेकर क्या कहा। अच्छे कर्म कर लो और वही कर्मों की कमाई साथ जाएगी, बुरी चीज साथ नहीं जानी, और इसलिए बुराई से वास्ता मत रखो। ये धर्म कर्म हम सबको यही चीजें सिखाता है। एक ऐसे टाइम पर जब लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी, घरों के बाद घरों तक डेड बॉडीज निकल रही थी, आपके पड़ोस में हमने आइसोलेशन सेंटर एक बनाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सच में जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति चाहे मंच पर हो चाहे सामने हो, वो समाज की सेवा में कार्यरत था। किसी ने राशन प्रोवाइड करने का काम किया तो दूसरे ने राशन बांटने का काम किया। किसी को अस्पताल लेके जाना था तो वो काम किया। कुछ जो भी कुछ काम करना था, वो सब काम यहाँ पर लोग लगे हुए थे। और उस संदर्भ में आज मैं खास तौर पे 2-3 लोगों को जरूर याद करना चाहती हूँ। शरद आपके क्षेत्र के काउंसलर हैं, वो पड़ोस में जो
कोरोना सेंटर बना था उसमें उन्होंने काम किया, चीजें उपलब्ध कराने का काम किया। सुभाष चौधरी गढ़ी गांव से हैं, उन्होंने तमाम अपने क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बिहार उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूर वर्ग, उड़ीसा से आए हुए लोग बसते थे, उन सबको भोजन पहुंचाने का काम, दूध, जो जिसकी जरूरत थी वो जरूरत पूरी करने का काम किया। पड़ोस में आपके कोड़ी कॉलोनी है, वहां पर पहुंचाने का काम किया। आदमी को लगता है कि यार मैं मान लो मैं इस क्षेत्र की सांसद हूं, मेरे मन में क्या चल रहा था उस टाइम? मेरे मन में चल रहा था पता नहीं किसके घर में खाना है या नहीं, पता नहीं किस बुजुर्ग के बच्चे उसके पास है या नहीं, पता नहीं किसी की डेड बॉडी को लेके जाना है या नहीं, किसको अस्पताल पहुंचाना है या नहीं, कहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने हैं या नहीं, अगला राशन जो लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं हम कहाँ से लाएंगे उसका इंतजाम करो, दुकानें खुली हैं या बंद है, पानी की व्यवस्था है या नहीं। मूलचंद पराठे वाला जिसका काम धंधा बंद हो गया वो अपने बच्चों को कैसे पाल रहा होगा, वो पुलिस वाले जो अपनी बैरिकेड के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा है या नहीं। तो हम इन व्यवस्थाओं में जुड़े थे। महिला मोर्चा की जितनी बहनें, उनसे हमारा ये कहना था कि बहन जी आप बैठ के घर में कुछ और नहीं तो कम से कम मास्क बना के मास्क ही बांट लेते हैं। हम इन कामों में जुटे थे। ये आदमी अपना घर बना रहा था। मेरे को भ्रष्टाचार और जो काम इसने किए उल्टे वो एक तरफ, मेरे को अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर या चरित्र जज करना है मैं इससे जज करूंगी कि जब देश दुनिया पर समाज पर मुश्किल पड़ी थी उस टाइम तुम क्या कर रहे थे। जब समाज को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम सड़क पे खड़े होकर कूड़ा उठवा रहे थे, सैनिटाइजेशन करवा रहे थे या ऐश कर रहे थे या दुबक के घर में छुप कर बैठे थे, कर क्या रहे थे। और उसी उपस्थिति अनुपस्थिति से मैं व्यक्ति को जज करूंगी कि इसका चरित्र सही मायने में क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चरित्र है मुश्किलों के बीच में जनता की सेवा करना। इस व्यक्ति का चरित्र है दुबक के पीछे छुप जाओ, हाहाकार मीडिया के माध्यम से करते रहो और अपने मकान, महल, शीश महल बनाते रहो ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो, किसी के पास कागज ना जाए, कुछ ना हो। यहाँ इस क्षेत्र की जनता समझदार लोगों की जनता है। मगर जो फैसला आया, अगर आप शुद्ध ईमानदार थे तो सांच को आज किया भाई। मैं चौड़े होके कहती हूँ कि कोई हाथ तो लगाओ, हाथ तोड़ देंगे। गलत काम ही नहीं करेंगे तो कोई कैसे हाथ लगा देगा। लेकिन इस व्यक्ति ने चोरी की है और ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि ये आदमी जिन अफसरों ने जांच का काम शुरू किया उन्हीं को हटाने का काम शुरू किया। अगर इतने सच्चे पक्के ईमानदार थे तो डर किस बात का है जी। आके जनता के बीच सफाई दो, बताओ। और अगर ये बात हम गलत कह रहे हैं, मैं कहती हूँ चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ये झूठ बोल रही हूँ कि भैया इन्होंने 4.5 लाख का अपने घर में पॉट लगवाया। हाँ, 4.5 लाख का। भाई मैंने नहीं देखा आज तक 4.5 लाख का कोई पॉट। आप में से किसी ने देखा हो? सैनिटरी वेयर का कोई काम करता हो तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दो, मैं आपकी दुकान पे या जहाँ लेके जाओगे जाके देख लूंगी। देखा है किसी ने 4.5 लाख का पॉट? नहीं, सुना भी नहीं है। और 8 लाख का पर्दा। भाई इस मार्केट में कई पर्दे वालों की दुकानें होंगी, घर बार सबके ठीक ठाक है। 8 लाख का पर्दा देखा है आपने? नहीं देखा ना। 10 लाख का टेलीविजन देखा है और वो टेलीविजन ऑनलाइन 6 लाख में मिल रहा है। हमारे बीच हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी पहुंच गए हैं, उन सबका तालियों से स्वागत हो। वीरेंद्र जी को जय श्री राम।
अरे जोर से बोलो भाई, जय श्री राम। आइए भाई साहब, नमस्ते। एक फ्लाईओवर इनसे नहीं बना। यहाँ पर जब सड़कों की बात मैंने की, वो बात करने के पीछे मेरी मंशा यही थी कि मैं आप सबको बता पाऊं कि पिछले 8 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी पृथ्वी की गोलाई है, मोटाई है, उसकी 1.5 गुना सड़कें इस देश में बनाई है। 1.5 टाइम्स इतनी सड़कों की लंबाई का जाल इस देश में खड़ा किया है।